दो गो घन है, कितने सेंटीमीटर भुजा वाले? 8 सेंटीमीटर भुजा वाले। अब देखेंगे यहाँ पे अब दो को हम घन बनाते हैं, कौची बनाते हैं? घन। ठीक है, तो देखते हैं यहां से हम कौची बनाएंगे? घन। ठीक है, देखेंगे अब देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेंगे। ठीक है, फिर क्लियर हो जाएंगे। अरे एक्यूरेट करके बताएंगे तो आपको भी कोची होगा, समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखेंगे ये हमारा क्या है? घन है। ये हमारा कौची है? घन है। अच्छा, ये तो एक घन हुआ, इसी तरह से और एगो घन है। क्या को घन है? और एगो घन है इसी प्रकार से। ठीक है, तो देखते हैं और एगो घन बना लेते हैं इसी प्रकार से। देखेंगे ये दो ठो घन हमें मिल गया। क्या को घन मिल गया? दो गो। ठीक है, और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन में प्रत्येक भुजा। ठीक है, घन का जो प्रत्येक भुजा होता है वे आपस में कौची होता है? बराबर होता है। कौची होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यानी कि जिस बहुभुज के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये बहुभुज है कि नहीं हमारा? ठीक है, घन और घनाभ। घनाभ में कौची होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होता है। लेकिन घन में क्या होता है हमारा? लंबाई भी, जितना लंबाई रहेगा उतना चौड़ाई रहेगा और उतना ही कौची रहेगा? ऊंचाई रहेगा। तो देखेंगे, और ये प्रत्येक का कितने कितने सेंटीमीटर है? 8-8 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि इस दोनों घन को ना हम आपस में मिला देंगे। कौची करेंगे? ये दोनों घन को आपस में हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। अब ये दोनों घन को इस प्रकार से कौची कर दिया? मिला दिया। ठीक है, ये दोनों घन को आपस में कौची कर दिया? अरे हाँ, अब देखेंगे ये दोनों घन को, अब ये पहले एक घन था, अब दोनों घन को आपस में कौची कर दिया? मिला दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां तक 8 था, ये भी यहां से यहां तक 8 था, लेकिन इसकी चौड़ाई 8 है और इसकी ऊंचाई भी कितना है? 8 है कि नहीं? देखेंगे इसके सिर्फ लंबाई में कौची हुआ है? परिवर्तन हुआ है, ना ही चौड़ाई में और ना ही ऊंचाई में। जितना ऊंचाई यहां पर है उतना ही ऊंचाई यहां पर है, उतना ही ऊंचाई यहां पर है, उतना ही ऊंचाई यहां पर, इतना भी ऊंचाई क्या है? यहां पर है। यानी कि अगर हम दो घन को आपस में जोड़ेंगे तो उसके चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? लंबाई में उसका क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ये यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर और ये इस जगह से यहां तक कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो देखेंगे तो अब हमारा जो लंबाई हो गया वे कितने सेंटीमीटर हो गया? 16 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ठीक है, और ये चौड़ाई 8 और ये भी कितना? 8-8 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक है, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कुछ कर सकते हैं, जरूर बता सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि प्राणमी कहते हैं परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पहले घन था, दो को घन को आपस में जोड़ दिए तो कौची बन गया? घनाभ। कौची बन गया? घनाभ। अब ये घनाभ का कौची चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि ये जो घनाभ है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखेंगे तो घन से हमारा कौची बन गया? घनाभ। कौची बन गया? घनाभ। तो लंबाई कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर होगा हमारा। अच्छा, चौड़ाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण बोले या तो पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
अच्छा, इसके लिए सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यही होता है कि ना सूत्र भरा। ठीक है, तो अब देखेंगे लंबाई हमारा यहां से लिखेंगे 2 इंटू लंबाई हमारा कितना है 16, चौड़ाई कितना है 8 प्लस चौड़ाई कितना है 8 और ऊंचाई कितना है 8 प्लस ऊंचाई कितना है 8 और लंबाई कितना है 16। हो गया हमारा। अब देखेंगे तो 2 इंटू 16 है 28 से 128, 8 64 अब प्लस 16 है 28 से 128। अब ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 12, 8 20 करी 0, हाथ में कितना बचल 2, 2 और 6 8, 8 2 10 और 2 कितना 12, हाथ में बचल 1, 1 1 2। ठीक है, यही हुआ 6 4 10 2 12, 1 1 1 2 और 1 कितना 3 आ गया हमारा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 32 दूना 64, 640 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा कोची हो गया। ये परिणामी जो घनाभ आया इसी का कोची निकला क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना निकल गया? 640 वर्ग सेंटीमीटर। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट में आप कोची कीजिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब आते हैं अगली सवाल। अगला सवाल है कौन सा? क्वेश्चन नंबर